हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री सिंपलेस्ट है। कल अपन ने इंट्रोडक्शन कर लिया था कोलाइडल सॉल्यूशंस का। आज अपन उसके आगे बात करेंगे, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जहाँ से कल बचा हुआ। तो अपन क्या बात करते हैं कि इफ एनी सब्सटेंस is added in any liquid, then three types of system exist। क्या अपन बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई सब्सटेंस को किसी लिक्विड में मिक्स किया जाता है तो तीन टाइप के सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। वो सिस्टम कौन कौन से होते हैं? पहला है सॉल्यूशन, जिसको आप कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, हिंदी में अगर बात करें तो उसको विलियन कहते हैं। दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलियन। और तीसरा होता है सस्पेंशन, जिसको अपन कहते हैं निलंबन, राइट। अब बात करते हैं इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। भाई इन तीनों में डिफरेंसेस होंगे तभी तो तीन टाइप के किए गए हैं। तो वो अब डिस्कस करते हैं कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो एक तरफ अपन लिख सकते हैं सॉल्यूशन, एक तरफ लिख सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक तरफ लिख सकते हैं अपन सस्पेंशन, राइट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन बात करते हैं मिक्सचर टाइप। तो मिक्सचर टाइप कैसा होता है? इसका मिक्सचर जो होता है वो होता है होमोजीनस, राइट। इसका मिक्सचर कैसा होता है? हेट्रोजीनस। और सस्पेंशन का भी कैसा होता है? हेट्रोजीनस, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं साइज का। तो इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। और सस्पेंशन का मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिर से सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी अगर सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की विजिबिलिटी क्या है तो नो विजिबिलिटी, मतलब इसके पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते हैं, चाहे वो नेक्ड आई हो और चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, हम एनी हाउ कैसे भी नहीं देख सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस की विजिबिलिटी पार्टिकल्स सीन बाय माइक्रोस्कोप, इसके पार्टिकल्स को अपन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सीन इवन बाय नेक्ड आई, इसको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। ये तीन डिफरेंसेस हो गए। और अगर बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की, तो ये क्या करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ये भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और सस्पेंशन शो भी करते हैं और नहीं भी शो करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए सस्पेंशन के पार्टिकल्स लार्जर होते हैं। अगर आपने इसको घोला है, सस्पेंशन बनाया हुआ है, तुरंत अगर आप चेक करेंगे तो टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर आप कुछ देर बाद देखेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। और सेटल डाउन हो जाएंगे तो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे NaCl प्लस H2O। इसमें बात करें स्टार्च प्लस H2O, और इसमें बात कर सकते हैं सैंड प्लस वाटर। अब आप खुद ही यहां से आइडिया लगा लीजिए, सैंड प्लस वाटर करेंगे तो सैंड को जैसे पानी में मिक्स करेंगे
तब तो वो मिक्स हो जाएगी, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब कंडीशन में, तो सैंड क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, और जब बैठ जाएगी, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, तब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। जब तक वो सॉल्यूशन में मिक्स रहेगी, वाटर के साथ मिक्स रहेगी, तब तक वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल्स लूज देयर आइडेंटिटी। इसमें पार्टिकल्स अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं बेटा, लूज कर देते हैं। इसमें नॉट प्रॉपरली लूज, इसमें प्रॉपर लूज नहीं करते हैं, या प्रॉपर लॉस ऑफ आइडेंटिटी नॉट अकर। और अगर इसमें बात करते हैं तो रिटेन देयर आइडेंटिटी, इसमें पार्टिकल्स अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं खोते हैं। जैसी आइडेंटिटी पहले थी वैसे ही आइडेंटिटी बाद में रहती है। ठीक है, ये हो गए आपके बेसिक डिफरेंस। अब अपन बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस के अवयव, कोलाइडी विलयनों के अवयव। तो इसमें दो अवयव होते हैं, एक को बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज, जिसको अपन इसको शॉर्टकट में बोलते हैं डीपी, राइट। उसी तरीके से दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, इसको शॉर्टकट में अपन क्या कह सकते हैं, डीएम, राइट। इसको बोलते हैं हिंदी में परिक्षिप्त प्रावस्था, और इसका एक नाम होता है डिसकंटीन्यूअस फेज। और उसी तरीके से इसका दूसरा नाम होता है कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि सॉल्यूशन में क्या होता है आपका सॉल्यूट, विलेय, और डिस्पर्शन मीडियम बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब अपन कह सकते हैं विलायक। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखिए कोलाइडल सॉल्यूशंस को तीन तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब तीन तरीके से बांटा गया है। तो सबसे पहला किस बेसिस पे बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, राइट। उसके बाद कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन dp एंड dm। और तीसरा डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ, किसकी फिजिकल स्टेट हो सकती है बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ dp एंड dm। ठीक है, तो अब अपन क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। आप सभी को पता होगा कि चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने चार्ज होंगे उतने ही टाइप होंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस भी चार्ज के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या आता है, नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा कौन सा कह सकते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज।
दूसरा आ जाएगा अपने पास पॉजिटिवली चार्ज। अब समझने वाली बात यह है कि कौन से पॉजिटिवली चार्ज होंगे और कौन से नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, तो इस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, नेगेटिवली चार्ज की अगर अपन बात करते हैं, नेगेटिवली चार्ज की बात करते हैं, तो इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। नेगेटिवली चार्ज में आएंगे आपके मेटल हैलाइड्स, ठीक है, जैसे NaCl, FeCl3 एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल आता है मेटल सल्फाइड्स। जो मेटल के सल्फाइड्स होते हैं वो भी कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। जैसे इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड, टिन सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड, राइट। और अगर उसी तरीके से अपन बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज की, तो पॉजिटिवली चार्ज क्या हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज बहुत आसान है याद करना। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है, पॉजिटिवली चार्ज में कौन कौन से आ जाएंगे। पॉजिटिवली चार्ज में आपको बस ध्यान रखना है क्या, एक तो आपके आते हैं मेटल ऑक्साइड्स और दूसरे कौन से आएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ये दो एग्जांपल्स हैं आपके जो पॉजिटिव के हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी स्टार्च का जो सॉल्यूशन होता है वो भी कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो पहले टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्लासिफिकेशन पे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, राइट। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक एंड दिस वन इज फोर्थ ब्लॉक। यहां पर अपन लिख रहे हैं डीएम, यहां पर अपन लिखते हैं डीपी, यहां पर लिखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन नेम और यहां पर लिखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सबसे पहले डीएम का अपन स्टेट ले लेते हैं सॉलिड। सॉलिड, डीपी का भी स्टेट क्या ले सकते हैं, सॉलिड। तो मतलब कह सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड, एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सॉलिड सॉल्ट। इसको क्या बोल देते हैं अपन, सॉलिड सॉल्ट। इसका एग्जांपल अपन क्या ले लेते हैं, एलॉय, मिश्र धातु। आपको पता है मिश्र धातु क्या होता है, एक धातु में दूसरी धातु मिलाई जाती है। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। उसके बाद डीएम का स्टेट हमने फिर से क्या ले लिया, सॉलिड ले लिया, लेकिन अब डीपी क्या ले लिया अपन ने, लिक्विड ले लिया। इसका मतलब इसको कह सकते हैं लिक्विड इन सॉलिड। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, जेल कह सकते हैं और जेली कह सकते हैं। ठीक है, जेली और जेल से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे, अच्छी तरीके से फैमिलियर होंगे। ठीक है, बचपन में जेल और जेलीज खूब खाई होंगी, वही है। तो इसमें एग्जांपल आता है आपका बटर पनीर। ये बेटा बोर्ड एंड कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बटर इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड ले लिया डीएम और डीपी कैसा ले लिया, गैस। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। तो इसका एग्जांपल होता है फॉर्म। आपको पता होगा फॉर्म एक सब्सटेंस भी होता है। ठीक है, जो वो फॉर्म सब्सटेंस है वही ये है। उसके बाद अपन अब आ जाते हैं डीएम अपन ने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। डीपी कैसा ले लिया, सॉलिड ले लिया। तो इसका मतलब कह सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो इसका एग्जांपल इसके कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सॉल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया, लिक्विड ले लिया, लिक्विड इन लिक्विड। तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं
इमल्शन, और अगर हिंदी में बोला जाए पायस, राइट। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मिल्क एंड ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, ठीक है। और इसका एग्जांपल तो आप सभी को पता है, बहुत कॉमन अभी तक लेते हैं, NaCl प्लस H2O। उसके बाद अपन क्या ले सकते हैं? लिक्विड गैस, ठीक है। लिक्विड गैस को क्या बोला जाता है? फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? मिल्क। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गैस, गैस, गैस इन गैस। तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या? सॉरी, पहले सॉलिड का ले लेते हैं। सॉलिड इन गैस, तो इसको बोलते हैं सॉलिड एरोसॉल। क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड एरोसॉल। तो इसका एग्जांपल अपन क्या ले सकते हैं बेटा? सोचिए कि सॉलिड है किसमें? गैस में। तो इसका एग्जांपल क्या आता है? इसका एग्जांपल होता है स्मोक, ठीक है। उसके बाद एक और बचता है गैस लिक्विड, तो इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड एरोसॉल। लिक्विड एरोसॉल का एग्जांपल क्या आ जाता है? मिस्ट, धुंध, ठीक है। और फॉग, कोहरा, और क्या कह सकते हैं? क्लाउड्स, बादल। फॉग का मतलब होता है बेटा कोहरा, और मिस्ट का मतलब होता है धुंध, ठीक है। शॉप भी ले सकते हैं ना वहाँ पे, फॉर्म भी सॉलिड फॉर्म में शॉप यहां पर, हाँ, सोप भी ले सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन in which water is DM, मतलब वो कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या और DM क्या कहलाता है? कॉल्ड हाइड्रोसोल, ठीक है। उसी तरीके से अगर एल्कोहल DM है तब क्या कहलाएगा? एल्कोसॉल। अगर बेंजीन DM है तब क्या कहलाएगा? बेंजोसॉल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। एल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है? एल्कोहल और बेंजीन यहां पर दोनों डीएम की तरह काम कर रहा है। अगर वाटर क्या है? डीएम है, उसमें कुछ भी मिलाया हुआ, डीपी कुछ भी हो, तो उसको क्या कह सकते हैं? कॉमन हाइड्रोसॉल कह सकते हैं। उसी तरह अगर एल्कोहल है, डीएम, उसमें कुछ भी मिलाया हुआ है, तो उसको क्या कह सकते हैं? जनरली एल्कोसॉल कह सकते हैं। और बेंजीन, बेंजीन में अगर कोई भी डीपी मिलाया हुआ है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? बेंजोसॉल। ओके, थैंक यू।